everyone. This is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 7.5. So आज मैं आपको fractions के additions और subtractions करवाने वाली हूँ. मैं बताने वाली हूँ कि fractions में additions and subtractions कैसे होते हैं. अभी तक हमने fractions में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं. एक्सरसाइज 7.4 तक वहाँ पे हमने सीख लिया है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सिंपल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं. ठीक है. फिर उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं फ्रैक्शंस में. तो वो सारी की सारी चीज़ें आप भी फटाफट से वीडियो देखिए और सीखिए. ठीक है. आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस में एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं. तो आपको मेरी स्क्रीन देख के तो समझ में आ गया होगा कि मैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का फ्रैक्शन करवा रही हूँ. हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्लास चल रही है. अगर आप लोगों को भी मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए. ठीक है. और हाँ, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, या फिर आप मुझे हमें ये भी पढ़ाइए या वो भी, जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी. ठीक है. तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो मूविंग ऑन अवर फर्स्ट स्लाइड. सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कैसे होते हैं. वी हैव वन एग्जांपल हियर. एग्जांपल इज a tea stall owner consumed in her shop 2.5 लीटर ऑफ मिल्क. ठीक है. एक टी स्टॉल में जो उसका ओनर था वो अपनी शॉप में 2.5 लीटर, दैट मीन्स 2.5 लीटर ऑफ मिल्क मॉर्निंग में कंज्यूम करता था. ठीक है. मतलब यूज कर लेता था. एंड 1.5 लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग. ठीक है. प्रिपेयरिंग टी. टी बनाने के लिए वो मॉर्निंग में 2.5 लीटर यूज करता था और इवनिंग में 1.5 लीटर मिल्क यूज करता था. ठीक है. what is the total sum what is the total of the milk she uses in the store. वो टोटल मिल्क दोनों का कितना यूज करती है अपने स्टॉल में, ये हमको बताना है. और शेखर एट 2 चपाती फॉर लंच, 1.5 चपाती फॉर डिनर. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चपाती ही एट. उसी तरह एग्जांपल और है कि शेखर क्या करता है. शेखर 2 चपाती डिनर में खाता है. ठीक है. और लंच में 2 चपाती डिनर एंड 1.5 लंच. ठीक है. तो हमको इन दोनों का टोटल सम बताना है कि टोटल कितना होगा. सिमिलरली यहाँ पे हमें मिल्क का टोटल बताना है. अब देखो, अगर होल अमाउंट है तो इसे तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे कि 3 हो गया. बट अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं ये आज की क्लास में हम सीखेंगे. ठीक है. तो इस तरह के डेली लाइफ में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं कि हमने 2 ब्रेड्स खा लिए मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में भी हमने 2.5 ब्रेड्स खाए. तो बताइए कि टोटल ब्रेड हमने कितने ईट किए. ठीक है. उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हमने जैसे हमारे पास सपोज पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा का इतना पोर्शन, जैसे सपोज ये है पिज्ज़ा हमारा. ठीक है. 4 पार्ट्स में. तो एक पोर्शन ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये. तो सपोज हमने ये वाला शेखर ने खा लिया, ये वाला रामू ने खा लिया. तो जो बचे हुए 2 पोर्शन हैं ये एक श्याम ने खा लिया और ये राम ने खा लिया. अब टोटल नंबर ऑफ, सपोज ये सारे के सारे हाफ हाफ पोर्शन है या 1/4 पोर्शन है. ठीक है. अब 1/4 पोर्शन को अगर टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने होंगे ये हमको सम करके बताना है. ठीक है. तो इस तरीके से फ्रैक्शंस में हमें एडिशन करने की नीड पड़ती है. क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार हमारे फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी आंसर्स होते हैं तो उनको हम ऐड करके सॉर्ट आउट करते हैं. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास है, तो हमने सपोज हमने लास्ट, देखिए मेरी जो एक्सरसाइज से पहले वाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक जो एडिशन होते हैं या लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं. ठीक है. और अनलाइक को कैसे ऐड करते हैं, कंपेयर करना एक्चुअली मैंने उस क्लास में सिखाया था. ठीक है. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आज देखते हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है. सपोज we have some examples here. My mother divided an apple into 4 equal parts.
मदर ने क्या किया, एप्पल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शी गेव मी 2 पार्ट्स, उसने शी गेव मी 2 पार्ट्स दिए मुझे, ठीक है। हाउ मच एप्पल डिड शी गिव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर, मीन्स शी गेव मी 2 पार्ट्स एंड माय ब्रदर 1 पार्ट, मतलब उसने मुझे 2 पार्ट्स दिए और मेरे ब्रदर को 1 पार्ट दिया। हाउ मच एप्पल डिड शी टू बोथ ऑफ अस टुगेदर, तो हमें बताना है कि अगर एक और ये 2 पार्ट अगर इसने इसको दे दिया और उसके ब्रदर को 1 पार्ट दे दिया, तो कितने टोटल पार्ट्स कितने होंगे वो हमको सम करके बताना है। तो सपोज ये अगर 1/4 है तो 1/4 2 पार्ट्स इनको दे दिए और इसके ब्रदर को कितने दिए, ओनली 1/4, तो इन टोटल 1/4 का हमें सम करके बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन फ्रॉम व्हीट, ठीक है। मदर ने कहा कि नीलू और उसके भाई से कहा, माने उसकी, कि व्हीट में से स्टोन पिक करना है, पिक करना मतलब निकालना है। नीलू पिक्ड 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन इन इट, नीलू ने क्या किया, 1/4 स्टोन निकाले, जितने उसमें होंगे उसके टोटल का 1/4, एंड हर ब्रदर ऑल्सो पिक्ड अप 1/4 ऑफ द स्टोन, और उसके भाई ने भी क्या किया, 1/4 स्टोन निकाला। वॉट द फ्रैक्शन ऑफ स्टोन डिड बोथ पिक अप टुगेदर, दोनों ने कितना फ्रैक्शन ऑफ स्टोन निकाला है ये हमको यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, टोटल। नाउ सोहन वॉज पुटिंग कवर ऑन हिज नोटबुक, ही पुट 1/4 ऑफ कवर ऑन मंडे, he put another 1/4 on Tuesday, the remaining on the Wednesday. What fraction of the cover did he put on Wednesday? हमें ये बताना है कि वेडनेसडे को उसने, मतलब सपोज अगर बुक के कवर सपोज एक्स हैं, तो एक्स का 1/4 उसने मंडे को किया, 1/4 उसने ट्यूसडे को किया। अब टोटल जो है, टोटल में से 2 1/4 निकाल लो, बचा हुआ जितना पार्ट होगा, सपोज कवर होगा 1/4 1/4 1/4 1/4, सपोज 4 पार्ट्स है, ठीक है, क्योंकि 1/4 हो रहा है तो मतलब 4 पार्ट्स होंगे कवर के टोटल, क्योंकि 4 होते हैं, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल होता है। तो इतना उसने ऑलरेडी कर चुका है मंडे और ट्यूसडे को, बचा हुआ कितना होगा, इतना पार्ट होगा, जो कि वो कब करेगा, वेडनेसडे को। तो ये हमको बताना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। नाउ वी हैव वन मोर, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, मैंने लाइक आपको कंपैरिजन बताया है, तो लाइक फ्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो टेक अ 7/4 ग्रिड शीट, देखो यहाँ पे 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4, तो 7/4 ग्रिड की एक शीट है हमारे पास। 7 बॉक्सेस इन ईच रो, हर रो में कितने बॉक्सेस हैं, 7, एंड 4 बॉक्सेस इन ईच कॉलम, हर कॉलम में 4 वो है कॉलम्स है, तो 4 बॉक्सेस हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन टोटल, अब हमें टोटल बॉक्स बताना है कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 7/4 कर देंगे, तो हमारा टोटल निकल जाएगा कितना, 28। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे, 28। कलर 5 ऑफ इट्स बॉक्सेस इन ग्रीन, हमें क्या करना है कि कुछ 5 बॉक्स में ग्रीन कलर करना है, तो हम एक काम करते हैं कि इसके जो 5 बॉक्स है उसमें हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं, ठीक है, ऐसा ब्रॉड कर दिया जाएगा। ये हमने यहाँ पे ग्रीन कलर पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने ग्रीन कलर पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने, कितने बॉक्सेस में करना है हमको ग्रीन, 5 बॉक्सेस में, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, और बीच में भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बॉक्सेस। तो हमने 5 बॉक्स में कितने, कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल इज द ग्रीन रीजन, तो होल का ग्रीन रीजन का फ्रैक्शन कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखो होल का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारा कितना होगा, क्योंकि ये 5 है और होल है हमारे कितने, 28, तो ये हो जाएगा आपका 5/28, ठीक है। नाउ कलर अनदर 4 ऑफ इट्स बॉक्सेस इन येलो, हमको और भी बॉक्सेस में कलर करना है, कौन सा, येलो, तो हम 4 ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारे 4 बॉक्सेस, जो कि कौन से कलर के हो गए, येलो कलर के हो गए, इनको हमने येलो कलर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा
येलो कलर हमने फुल्ली फिल कर दिया। कितने बॉक्सेस में किया है? 4 में। ठीक है, तो 4 कलर्स में हमने कर दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, नाउ कलर अनदर 4 बॉक्सेस इन इट्स येलो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल इज दिस येलो रीजन? येलो रीजन का कितना फ्रैक्शन होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4/28, क्योंकि टोटल 28 है। what fraction of the whole colored all together? तो जितने में हमने कलर किया है ऑल टुगेदर का फ्रैक्शन कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। जैसे हम सम करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट डिनोमिनेटर क्या हो, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर 9 हो जाएगा ऐड करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/28। 9/28 क्या होंगे? होल कलर्ड इज टुगेदर। ठीक है, moving on next, look at more examples. In figure 1 we have 2 quarter parts of the figure shaded. ये देखो, इसमें 2 क्वार्टर पार्ट में क्या है? शेड है। और क्या है? दिस मीन्स we have 2 parts of out of 4 shaded और half of the figure shaded. देखो, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 है। 4 में से 2 में क्या है? शेड है। तो ये दोनों मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? हाफ पोर्शन हो जाएगा और ये हाफ पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, लुक एट फिगर सेकंड। अब फिगर सेकंड में भी देखो, यहाँ पे कितने हैं? 6 7 8 9 है। ठीक है, अब फिगर सेकंड में 9 है, तो इसमें हमें देखना है कि 9 में शेडेड पोर्शन कितना है। तो शेडेड पोर्शन हमारा कितना है? तो पहले हम ले लेंगे टोटल 1/9। 9 में शेडेड पोर्शन कितना है? 3। तो हम इसको निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? शेडेड पोर्शन हो गया 1/3। और अनशेडेड पोर्शन आपका कितना हो जाएगा? 1/1। अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा 6/9, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको देखना है और कैलकुलेट करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन एग्जांपल हियर। ऐड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमको डायग्राम की हेल्प से इनको ऐड करना है। तो अगर यहाँ पे 1+1/8 प्लस 1/8 है, तो सपोज एक सेकेंड ना, मैं आपको 1/8 का डायग्राम बना के बता देती हूँ। तो ये हो गया आपका एक रो, फिर ये हो गई आपकी सेकेंड रो। 1/8 है ना? तो 1/8 में आपको कितने? 8 बॉक्सेस होने चाहिए। पहले तो 8 बॉक्सेस बना देते हैं हम। ये हो गए 4, ये हो जाएंगे आपके 4 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। ठीक है, ये हो गया आपके 4 बॉक्सेस। तो 4 बॉक्स में एक बॉक्स जो है वो आपका ये वाला है 1/, इसमें आपका एक में रेड कलर किया हुआ है। ठीक है, फिर और सेकंड बॉक्स जो है आपका, इसमें आपका ब्लू कलर किया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि कितने बॉक्सेस ऐसे हैं जो कलर्ड है। तो इसके लिए हमें कैसे सम अप करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 है और टोटल नंबर 8 है। सिमिलरली यहाँ पे कितना है? 1 है और टोटल नंबर कितना है? 8 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं 1/4। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी का बी। तो बी पोर्शन में हमारे पास क्या है? इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब बी पोर्शन में हमारे पास है 2/5 एंड 3/5। तो हमें 2/5, तो हमें क्या करना है? 5 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा, पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ये हो गया आपके 5 बॉक्सेस। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 2 जो है हमारे, 2 में हमारा 2 हमारा क्या है? शेडेड है। ठीक है, और उसके अलावा 3 जो है वो अनशेडेड है। 2 जो है वो शेडेड है और 3 वाला जो है वो आपका अनशेडेड है। ठीक है, तो 2 और 3 जो ये शेडेड कितने हैं?
हमें ये बताना है टोटल ऑफ शेडेड और अनशेडेड का सम निकालना है। तो ये हो गया हमारा शेडेड पोर्शन और ये हो गया हमारा अनशेडेड पोर्शन। तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर अगर ये 1/6 वाला भी अगर एग्जाम्पल हमें देखना है तो 1/6 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 6 बॉक्सेस बनाने होंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे 6 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए 6 बॉक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, डायग्राम की हेल्प से आपको ये बताना है कि येलो कलर एक बॉक्स में है, एक बॉक्स में ग्रीन कलर है और एक और बॉक्स है जिसमें कि पिंक कलर है। तो आपको ये बताना है कि टोटल कलर ऑफ बॉक्स कितने हैं, टोटल कलर ऑफ बॉक्स इसमें कितने हैं ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा येलो, 1/6 ग्रीन, 1/6 पिंक। तो इनका टोटल हो जाएगा आपका 3/6। आप इसको लिख सकते हो 1/2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल। इस तरीके से आपको डायग्राम की हेल्प से इनको सॉल्व करना है। वन मोर क्वेश्चन, 1/12, 1/12 को हमें ऐड करना है। तो 1/12 कितना हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा आपका 2/12 और हो जाएगा 1/6। हाउ विल वी शो दिस पिक्टोरियली यूजिंग पेपर फोल्डिंग। हमको पेपर फोल्डिंग की हेल्प से इसको कैसे हम शो कर सकते हैं ये हमें बताना। तो पेपर की हेल्प से आप इसको पेपर को फोल्ड करके आप बना के देख लेना इसको, ये इजी है। पेपर को आपको 12 टाइम्स फोल्ड करके और आप इसको करके देख लेना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं आपको फिर ये बता दूंगी। ठीक है, मेक 5 more example of problem given in 1 and 2 above, solve them with your friends। तो ये आपके और भी एग्जाम्पल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फाइंडिंग द बैलेंस। शमिला हैड, अब हमें बैलेंस देखना है। शर्मिला के पास 5/6 ऑफ केक है, मतलब केक का टोटल ये है केक, है ना। उसका 5/6 पोर्शन शर्मिला के पास है। शी गिव 2/6 आउट ऑफ दैट टू हर यंगर ब्रदर। उसने अपने भाई को 5/6 में से 2/6 पोर्शन दे दिया। A diagram can explain the situation। 7.15, note that here the given fraction are like fractions। यहाँ पे जो भी fractions होंगे वो fractions के फॉर्म में होंगे। तो we find that, जैसे सपोज शर्मिला के पास ये पूरा केक है, तो जितना आपका शेडेड पोर्शन है उतना शर्मिला के पास है 5/6। एक पोर्शन बस शर्मिला के पास नहीं है, उसके पास कितना है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन है। तो वो कितना है आपका 5/6 पोर्शन है। ठीक है, अब उसने अपने भाई को कितना पोर्शन दे दिया, 2/6 पोर्शन उसने अपने ब्रदर को दे दिया। तो यहाँ पे 6 आ गया, 5 - 2 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो शर्मिला ने अपने भाई को कितना पोर्शन दिया है, 1/2 पूरे केक का 1/2 पोर्शन दिया है। ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 3/8। अब 7/8 माइनस 3/8 का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, मदर मेड अ गुड़ पट्टी इन अ राउंड शेप। मदर ने क्या किया, एक गुड़ पट्टी बनाई, कैसे, राउंड शेप में। शी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उन्होंने इस गुड़ पट्टी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। उन्होंने गुड़ पट्टी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सीमा एट 1 पीस फ्रॉम इट। सीमा ने क्या किया, इसकी जो 1 पीस है वो सीमा ने एट कर ली, मतलब खा लिया 1 पीस। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो सीमा ने इसका वन वन पोर्शन क्या कर लिया, लिखा लिया, इतना पोर्शन बचेगा। इफ आई ईट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेफ्ट। अगर एक पीस इसका हम और गायब कर दें, ये वाला, तो कितने पीस बचेंगे ये हमको बताना है। तो हमारे पास कितने बचेंगे, अगर ये टोटल कितना है, सीमा ने 1/5 खा लिया था, ठीक है, और एक और पीस किसने खा लिया, 1/5। टोटल कितना था, 1। 1 - 1/5 किसने खाया, सीमा ने। तो कितना बचेगा यहाँ पे,
यहाँ पे बचेगा आपका अभी देखो ऐसे नहीं करना है, मैं ये आपको ऐसे नहीं करना। 1/5 पोर्शन सीमा ने खा लिया और एक पोर्शन और हमने खा लिया, ठीक है। तो ये हो गया जो हमने खाया, तो ये हमने कितना खा लिया यहाँ पे 2/5। अब बचा कितना पोर्शन 3/5। कितना पोर्शन बचा है 3/5 पोर्शन जो है वो बचेगा, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि 1 2 3/5 पोर्शन आपका लेफ्ट ओवर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माय एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इनटू 16 पार्ट्स। मेरी एल्डर सिस्टर ने क्या किया, वाटरमेलन को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई एट 7 आउट ऑफ देम। हमने कितने खाए 7/16। माय फ्रेंड एट 4/16। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, हाउ मच of the watermelon did I eat than my friend, what portion of watermelon remain। अब पहले तो आपको ये बताना है कि watermelon का कितना पोर्शन है जो रिमेन होगा, ठीक है। तो आप देखो 7 भी ले लिया और 4 भी ले लिया, तो 7 - 4 कितना होगा, पहले तो इनको प्लस कर लो, तो 7 और +4 कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 8 9 10 11, तो ये हो गया 11/16। 11/16 पोर्शन आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया और टोटल पोर्शन कितना था पूरा एक 16 पार्ट्स थे। तो दैट मीन्स कितने पार्ट बचे उसमें, जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो आपके बचेंगे 5/16 पार्ट्स जो होंगे वो रिमेनिंग होंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, हाउ मच मोर ऑफ वाटरमेलन डिड आई ईट देन माय फ्रेंड। तो मैंने अपने फ्रेंड से कितने वाटरमेलन ज्यादा खाए, ठीक है। तो देखो आई एट 7 एंड माय फ्रेंड एट 4। तो मैंने कितने ज्यादा खाए, तो हमें इसमें माइनस करना होगा 7 - 4, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3/16। तो आई एट 3/16 पोर्शन मोर देन माय फ्रेंड, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ, ऐसे ही आप और भी प्रॉब्लम्स बनाकर सॉल्व कीजिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो अब आ गई हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज, आपको ये वाटरमेलन वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। आ गया ना। देखो वाटरमेलन जो था उसमें कितने पार्ट्स थे, 16 पार्ट्स थे। देखो मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर करती हूँ। अभी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 पार्ट्स को मैं और 9 10 कर दिया मैंने, 11 12 13 14 15 और एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक कर दी कहीं से 60, ठीक है। तो वाटरमेलन के कितने पार्ट्स हो गए 16 पार्ट्स हो गए, है ना। अब 16 में से कितने पार्ट ऐसे हैं जो मैंने मेरे फ्रेंड ने खाए, तो मेरे फ्रेंड ने खाए इसमें से 1 2 3 एंड 4। इतने पार्ट्स जो हैं वो मैंने मेरे फ्रेंड ने खाए। कितने पार्ट्स खा लिए फ्रेंड ने 4 पार्ट्स, ये हो गया आपके 4, ये हो गया 4/16, ठीक है। अब इसने कितने पार्ट्स खाए हैं खुद, तो 7, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके 7 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए 7 पार्ट्स। अब कितने बचे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो 7 पार्ट्स हैं ये वाले, ये हो गए आपके 7/16। अब आपको ये बताना है कि आपने अपने फ्रेंड से कितने ज्यादा खाए, तो आप क्या करोगे 7/16 माइनस 4/16 करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/16। तो इतने पार्ट आपने ज्यादा खा लिए किससे, अपने फ्रेंड से। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने पार्ट्स खाने के बाद कितने पार्ट्स लेफ्ट ओवर बचेंगे रिमेनिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7/16 प्लस 4/16 को आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 8 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/16 आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितने हैं 16/16 टोटल है, तो उसमें अपन 11/16 अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5/16। तो इतने जो बचेंगे ये रिमेनिंग होंगे, इतने आप अपने फ्रेंड से ज्यादा खाओगे और इतने दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में।
अब हम करते हैं एक्सरसाइज. सो वी हैव नंबर 1 क्वेश्चन दैट इज राइट द फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्सट्रैक्शन. आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस बताना है और क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. तो पहले तो आपको फ्रैक्शन बताना होगा. तो इसका ये कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5. अब यहाँ कितना है 1, है ना. अब यहाँ पे कितने हैं 2 और यूज्ड है 2 मतलब शेडेड है, और है टोटल कितने 5. और आंसर में क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, और टोटल कितने हैं 5. तो अब आपको यहाँ पे साइन बताना है कि कौन सा साइन आएगा. ठीक है. तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा. न्यूमरेटर में यहाँ 3 आ रहा तो कैसे आएगा, जब ये दोनों सम होंगे तब आएगा. यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, सम. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट. तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ऑक्यूपाइड कितने हैं, टोटल कितने हैं 5 हैं, ऑक्यूपाइड भी 5 है. अब यहाँ पे नेक्स्ट में कितने हैं 3 और टोटल 5 है. इक्वल में कितने हैं 2/5. अब आपको ये बताना है यहाँ कौन सा साइन आएगा. तो यहाँ पे 2 कब आएगा, जब ये इसको माइनस करेगा, तो सब्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, सब्सट्रैक्शन का. मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे कितने हैं टोटल 6 हैं, और शेडेड कितने हैं 2 हैं. फिर यहाँ पे नेक्स्ट में शेडेड है 3 और टोटल 6 इक्वल टू शेडेड है आपके 5 और टोटल कितने हैं 6. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा साइन आया था आपका, प्लस का. ठीक है. प्लस होंगी तभी तो यहाँ 5/6 आएगा. आगे समझ में. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, एडिशन करने हैं. तो वी हैव वन क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ए. अब क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या करना है 1 + 1/18 + 1/18. तो ये लाइक है तो यहाँ 18 आएगा और यहाँ कितना आएगा 2. आपका आंसर. बी में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11. सी में यहाँ 7 आएगा, 7 - 5 कितना होगा 2. डी 22 आएगा और ये हो जाएगा 22. योर आंसर विल बी 1. ई में कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5. तो योर आंसर विल बी 1/3. ठीक है. तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है. वी हैव और क्वेश्चंस भी हैं इसमें. सो एफ का आंसर कितना होगा बताओ, तो यहाँ पे 8 आएगा डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा आपका 8. तो योर आंसर विल बी 1. ठीक है. जी में कितना होगा चलो बताओ. तो जी में आपके पास यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी है ना. तो इसको पहले अपन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2/3. 2/3 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 1. 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/3. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3. एक सेकेंड इसको मैं बात करती हूँ. यहाँ 1 की वैल्यू दी हुई है 3/3. ये हो गया आपका 3/3 - 2/3. योर आंसर विल बी 1/3. ठीक है. एच वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 4 है 1 आ जाएगा. फिर आई क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 गिवन है, यहाँ -2 12/5 गिवन है ना. तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना होगा. तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो हम यहाँ 5 लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 5 3 से आपका 15 - 12. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3/5. ठीक है. इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम. शुभम ने क्या किया, उसका जो रूम था उसमें से उसने 1/3 पोर्शन जो है, मतलब ऐसे 3 पोर्शन होंगे, तो उसने तीसरा पोर्शन जो है उसको क्या कर दिया, पूरा पेंट कर दिया. ठीक है. हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल स्पेस. उसकी सिस्टर ने भी 1/3 क्या किया, पेंट कर दिया. अब क्या क्वेश्चन आस्क कर रहा है, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. दोनों ने मिलके कितना पोर्शन पेंट किया. शुभम ने 2/3 किया है ना, दो दो वॉल है. मतलब इसको अगर हम कलर चेंज करें तो यहाँ से इतनी जो है ये माधवी ने पेंट की, दैट इज 1/3. और ये वाला जो पोर्शन है ये शुभम ने पेंट किया, दैट इज 2/3. अब हमको ये बताना है कि हाउ मच डिड दे पेंटेड टुगेदर. दोनों ने मिलके कैसे पेंट किया. तो हम क्या करेंगे, शुभम ने जो पेंट किया है 2/3 को ऐड करेंगे माधवी के पेंट के साथ 1/3.
तो 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3 और 3 दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फिल द मिसिंग फ्रैक्शन. हमको यहाँ पे मिसिंग फ्रैक्शंस को क्या करना है, फिल करना है. तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. 7/10 माइनस, अब यहाँ पे ऐसा क्या आएगा, न्यूमरेटर तो आपका सेम रहेगा बट सॉरी डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर में 3 कब आएगा, जब आप 7 में 5 माइनस करोगे. यहाँ 5 हो जाएगा, 5 नहीं 4 करोगे, सॉरी 7 माइनस 5 तो 2 होता है ना. अब क्या माइनस करोगे, 7 में 4 माइनस करोगे, तो 4 करोगे तो 3 आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपका 21 होगा, 3 भी 21 होगा, यहाँ हो जाएगा 5/21. अब यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, तो यहाँ पे 5 कब आएगा, जब यहाँ पे 8 होगा. 8 माइनस 3 5. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. अब अपने पास -3/6 इक्वल्स टू 3/6 है. तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा जिससे कि यहाँ पे 3/6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6/6. ठीक है, और हम बोल सकते हैं 1/1 भी हो सकता है. अब नेक्स्ट है डी. तो डी में यहाँ पे क्या होगा कि आंसर में आपका 12 आ जाए 27 में, तो ये हो गया आपका 27, तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा 7. 7 + 5 आपका क्या हो जाएगा 12. यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/27, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8. ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज. जावेद ने क्या किया, एक बास्केट में ऑरेंज रखे थे बहुत सारे. ठीक है, तो उसमें से जो 5/7 था वो पोर्शन जावेद ने क्या किया, आ, आ, निकाल दे दिया, गिव कर दिया, किसी और को दे दिया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट. तो टोटल जो बास्केट में जो ऑरेंजेस होंगे वो कितने होंगे, तो टोटल कितने होंगे 1. 1 का मतलब क्या होगा 7/7. ठीक है, 7/7 क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पे, डिनोमिनेटर 7, तो 7 ही हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस 5/7, बट 1 क्या है हमारा यहाँ पे 7/7 माइनस 5/7. तो व्हाट इज योर आंसर लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2. ठीक है, 2/7 क्या बचेंगे, लेफ्ट 2 बचेंगे. मूविंग ऑन नेक्स्ट. नाउ अब क्या है यहाँ पे, आपका 2/7 जो है ये आपका आंसर है. तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 7.5 फिनिश होती है. आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आज हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है. लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, वो सेम होते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर द लाइक फ्रैक्शन. जैसे 1/2 माइनस 1/2, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे. जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि 1/3 और 1 - 1/4 मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, इन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और मैं अब इस क्लास को लीव करती हूँ. आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए. कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी. ठीक है, so I'm going to leave in this class. Thank you so much. Bye bye.